नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों में बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से देवी की आराधना करते हैं। ज़्यादातर इसके नियमों के बारे में अब आप लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठों को करने का तरीका क्या है। लेकिन आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय, हर पाठ अपने आप में एक अलग से महत्व रखता है। तो अगर आप चाहें तो पूरी दुर्गा सप्तशती न भी पढ़ें तो इसके अध्याय को अलग से पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्यायों के बारे में हम क्या बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्यायों के बारे में। आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है और दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय के पाठ करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते तो अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से आप अलग अलग अध्याय का पाठ कर सकते हैं और उससे भी फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती है क्या और दुर्गा सप्तशती की खास बातें क्या हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वेद अनादि हैं, यानी वेद कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए, इसका ज्ञान नहीं है, वैसे दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, बहुत ही प्राचीन है और इसके आरंभ के बारे में बहुत ठीक ठीक जानकारी नहीं है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है, यानी मार्कंडे ऋषि के प्रताप से, उनके प्रयोगों से, उनकी शक्ति से दुर्गा सप्तशती सिंचित है। दुर्गा सप्तशती के अंदर उनकी शक्तियां पाई जाती हैं। देवी की उपासना के लिए, खास तौर से जब आप शाक्त परंपरा में हैं, माता की उपासना करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ देवी की पूजा के लिए दुर्गा सप्तशती है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती 700 श्लोक इसमें दिए गए हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र और उत्तम चरित्र, 3 भागों में ये 700 श्लोक बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी जो 13 अध्याय हैं, जितने बाकी बचते हैं, वो शेष सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। तंत्र की तमाम क्रियाएं हैं, जिसमें मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, कीलन है, स्तंभन है, विद्वेषण है, वशीकरण है। ये तंत्र की अलग अलग शक्तियां हैं और तंत्र की ये जो तमाम शक्तियां हैं, ये दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में छिपी हुई हैं। अगर आप तंत्र की उन शक्तियों को जान लें, तंत्र की उन शक्तियों को पहचान लें, तो निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती के बेहतरीन प्रयोग आप कर सकते हैं। बिना किसी विशेष ताम झाम के आप दुर्गा सप्तशती का प्रयोग करके तमाम तंत्र की शक्तियां पा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, अगर हम इनका अलग से पाठ करें तो क्या प्रभाव होगा। हो सकता है कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाना आपके लिए कठिन है और आप चाहते हो कि मैं एक ही अध्याय पढ़ूंगा, मैं 2 ही अध्याय पढ़ूंगा, जिससे मुझे पूरा फायदा मिल सके। तो हम आपको बताते हैं कि किस अध्याय का पाठ करने से किस तरह की आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।